सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। ऐसे करते करते डीएम ने आधी रात को लोगों के आने की परमिशन दे दी थी बाबरी मस्जिद पर, और धोखे में रख के फर्जी बुला के लोगों को मस्जिद को तोड़वाया गया और धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर कड़े से कड़ा शिकंजा कसा जाए। वो साधु संत हैं, वो अपने धर्म के काम में लगे रहें, वो उलझाने के काम में ना लगे रहें। कह रहे हिंदू जाग रहा है, जगा रहे हैं हिंदू। देखिए, हम भी कौन सा करें कि हिंदू सो रहा है। हम तो कह रहे कि हमारा हिंदू भाई जागे, जागरूक हो, आ गया है हमारा हिंदू भाई। हम उसको सुलाने की तो कोशिश नहीं कर रहे। हमने कब सुला दिया कि हिंदू सो गए और कब जाग गए? वो हमारे भाई हैं। ये धीरेन्द्र शास्त्री, इस तरीके से तुम लड़ाओगे देश को तो कहाँ जाओगे? और सुप्रीम कोर्ट से भी कहना है कि धीरेन्द्र शास्त्री पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो ये भी देश को आग के और हिंसा के आग में झोंकने का काम कर रहे हैं। कौन? धीरेन्द्र शास्त्री। कहाँ? वो तो हिंदू को मजबूत करे, इकट्ठा कर रहे हैं। देखिए, हिंदू को मजबूत करें, हिंदुत्व को मजबूत करें, वो हमारे भाई हैं, वो हमारे आपस का मामला है। मगर हम आपको यही नहीं कहने आ रहे कि आप किसी मस्जिद पर शिलान्यास कर दें, आप जाके किसी चर्च पर शिलान्यास कर दें। आपकी एविडेंस कभी क्यों नहीं रहते कि किसी चर्च में मंदिर थी या नहीं थी, किसी गुरुद्वारे में मंदिर थी या नहीं थी? आप इसको भी साबित करके दिखाइए। जो लोग याचिका दायर किए हैं, आप कितनी पुरानी परंपरा, 700 साल पुरानी परंपरा को आप कह रहे हैं कि यहाँ पे मंदिर थी, और किसकी मंदिर थी उसका भी एविडेंस नहीं है आपके पास। मुगल आक्रांताओं द्वारा तोड़ी गई थी मंदिरें। अच्छा, मुगल के समय में अगर से मंदिरों को तोड़ा गया, तो आज जो चौड़ीकरण में जो मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, ये कौन सा मुगल शासन है? ये कोई मुगल शासन है? कौन सा मुगल शासन चल रहा है कि जो मंदिरों को तोड़ रहे? पुरानी परचेंट चली आई। हम बनारस में आपको दिखाते हैं कितनी पुरानी मंदिर को पूरे रोड के किनारे से तोड़ के तोड़ने के बाद मंदिर खंडित होती है, मूर्ति खंडित होती है, और ले जाके सरकार का ये नियम है, ये पॉलिसी है कि मंदिरों को तोड़ो, मूर्तियाँ ले जाकर साइड में लगा के मंदिर बना दो। अभी कोई मुस्लिम उसको तोड़ दे, मुस्लिम कोई कर दे, तो भाई वो देशद्रोही है, धर्मद्रोही है, तो उसको जेल के सलाखों के पीछे उम्र कैद की सजा हो जाएगी। तो हिसाब ले रहे हैं ना, अभी हिसाब ले रहे हैं जो बाबर ने और औरंगजेब ने किया है। देखिए, हमें लगता है कि ये अगर जब बाबर और मुगल के ये हिसाब ले रहे हैं, हमें लगता है कि ये उनके पता उन्होंने किया या नहीं किया, ये किताब की लिखी बातें हैं, इतिहास बताता है। मगर ये उनके कहने पर ऐसा चल रहे हैं, जो इनकी जो जुबान कह रही है उसी जुबान के उनके नक्शे कदम पे चलने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या आज के मुसलमानों से हिसाब किताब लिया जाएगा क्या? नहीं। कौन चीज़ का मुसलमान हिसाब किताब देगा? काय का मुसलमान हिसाब किताब देगा? मुस्लिम को इस देश में हक है, अधिकार है रहने का। क्या हिसाब देंगे भाई? मैं भी एक मुस्लिम हूँ, मुझसे हिसाब कौन ले रहा है मुझसे हिसाब? मैं इस देश के संविधान को मानती हूँ, कानून को मानती हूँ। हमारा बाप दादा इस देश की आज़ादी के लिए मर मिटा। तुम क्या कहते हो भाई? हमें आज़ादी की बात सिखा रहे हो? हम भारत में आज़ाद है, तुम हमें गुलाम बनाना चाहते हो? तुम बनाओ राष्ट्र देश बनाओ, तुम हिंदुत्व वाला देश बना रहे हो तुम। ये स्वतंत्र भारत है, हम स्वतंत्र हैं। तुम अंग्रेजों से तो पूछे नहीं गए, अंग्रेजों के हमें से तलवे चाटे, जूते पॉलिश किए, तो अब क्या करोगे? अब तो सोचोगे कि इन्हों को ही लड़वाएं। तो हमें लग रहा है कोई विदेश से कोई अंग्रेज नहीं ना आने वाला है इस देश में कब्जा करने के लिए, कि जो तुमको बढ़ावा दे रहे हो। लेकिन योगी जी एक का हिसाब लेंगे। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री प्रदेश के वो एक साधु संत हैं, गौरवनाथ मंदिर पीठ के वो पीठाधीश्वर हैं और वहाँ के महंत हैं। मैं उनसे यही कहूँगी कि जिस सनातन का आपने चोला पहना है, मैं उस चोले का सम्मान करती हूँ, उस धर्म का सम्मान करती हूँ, और इस धर्म के चोले में आपसे ये जहर उगला हुआ इस देश को शोभा नहीं देता, इस प्रदेश को शोभा नहीं देता। पाने मुख्यमंत्री जी, पत्थर फेंकेंगे तो क्या फूल बरसाना चाहिए? देखिए, पत्थर किसने फेंका, पत्थर फेंकने का एविडेंस भी तो पेश करिए कि पत्थर फेंकने वाला अगर पत्थर फेंकेगा ऐसे करके तो उसकी फ़ोटोस आएगी। आपके पास भाई डाउन कैमरा है, बहुत ही आपके पास संसाधन है कि उसके कैमरा फेंकने तो आएगी। और जिसने पत्थर फेंका है उसको पकड़िए, चिन्हित करिए, उसको पकड़ के ले आइए, उसके पे एफआईआर दर्ज के मुकदमे लगाइए और उसकी जाँच भी कीजिए कि आदमी है कौन। कह रहे हैं जाहिल दंगाइयों को हॉस्पिटल में घुस कर मारेंगे पुलिस वाले कर। बिल्कुल मारें भाई, जिसने दंगा कराया है, दंगा लगाया है, तो बिल्कुल आप मारें। आप स्वतंत्र, आपको कानून ने आपको अधिकार दिया है कि दंगाइयों को और शांति भंग करने वालों को आप मारें, बिल्कुल मारें। मगर जो नारे लगाने वाले व्यक्ति हैं वो कौन है? मतलब कि एक मुस्लिमों के बीच में एक मतलब कि एक भड़काऊ का नारा लगाना, ये कहाँ का
ये मतलब कि वो अधिकार है कि लगाना, कि इस तरीके का जो लगा रहे हैं आरोप। मकसद क्या है मौजूदा सरकार का? मकसद यही है कि मुस्लिमों को मिटाना, मस्जिदों को तोड़ना। मकसद यही कि मुस्लिमों को कुछ ना मिले इस देश में। हमारा एमपी नहीं है ज़्यादा, हमारा एमएलए नहीं है ज़्यादा, हम सत्ता शासन में नहीं है, इसीलिए हो रहा हमारे साथ। क्या हम वोट नहीं करते क्या हम सरकार को चुनते नहीं क्या? सरकार हमारी दुश्मन बन रही है। हम मुस्लिमों से कह रहे हैं लोग, तो मैं भी आज कह देती हूँ कि सब लोग एकता के पक्ष में जागरूक हों और जागें। सब लोग प्रेम भाईचारे के पक्ष में जागें कि जो जहर उगलने वाले लोग हैं इस देश में, उनको मुंह तोड़ जवाब मिले और वो बेनकाब हो जाए। फिर भी कहा जा रहा है कि हिंदू खतरे में। नहीं भाई, हिंदू खतरे में कब था? हिंदू प्रधानमंत्री, हिंदू मुख्यमंत्री, हिंदू राष्ट्रपति, हिंदू गृह मंत्री, रक्षा मंत्री हिंदू, सांसद हिंदू, अधिकारी हिंदू, तो फिर कैसे हिंदू खतरे में है? सारी पावर हिंदू के हाथ में, तो कैसे खतरे में हो सकता है हिंदू? फिर क्या खतरे में? खतरे में ये खुद पड़े हैं कि जब तक आप हिंदू मुस्लिम नहीं करोगे तब तक अपनी राजनीति गर्म नहीं होगी। सारा जब जनता जागरूक ही हो जाएगा तो फिर हम वोट कैसे लेंगे? कैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगे हम? कैसे जाति के मुद्दे में कैसे फंसाएंगे हम? इस तरीके से हमारे काशी में भी ज्ञान वाफिक को लेकर बहुत मुद्दे चल रहे हैं, बहुत आवागमन, मगर हम लोगों ने अपने माहौल को शांति बना रखा। अंदर नहीं, न्याय को अगर से बाबरी मस्जिद के जो फैसले आए, क्या इस देश के मुस्लिमों ने इस फैसले को नहीं माना? बताएं मुख्यमंत्री, क्यों नहीं पत्थर चले, क्यों नहीं नारेबाजी हुए, अब क्यों हो रहे हैं? इतनी पुरानी मस्जिद को लेकर, बाबरी मस्जिद को लेकर जब फैसले आए तब तो कुछ नहीं हुआ, अब क्यों हो रहे हैं? मैं योगी जी से यह कहना चाहती हूँ कि याचिका कर्ता को रोकें आप, अपने लोगों से सर्वे करा लें आप, पहले जितने हिंदू हैं, जितने याचिका करता है उनसे सर्वे कराएं और घूस के देखाएं। सर्वे कराने से, जांच कराने से कोई पुष्टि नहीं हो सकती कि यहाँ पे मंदिर थी या नहीं थी। हालात को देखते हुए क्या संदेश देंगे? संदेश यही देना चाहूँगी, सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हमारे हिंदू भाई, हमारे मुस्लिम भाई अपने अपने घरों में जैसे आप लोग अपने परिवार के साथ जी रहे हैं, खा रहे हैं, वैसे रहें। इन लोगों के पीछे, दंगाइयों के पीछे आपका मत आइए। आप घर से बाहर मत निकलिए, आपका बच्चे का भविष्य खराब होगा, आपका रोजगार ख़त्म हो जाएगा, आपके इकोनॉमिक, देश की इकोनॉमिक जो हालात है वो गिर जाएंगी और बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी इस देश की। ऐसा मत करिए। बहुत लोग की साजिश है कि बांग्लादेश जैसा हाल और श्रीलंका जैसा बनाया जा सकता है। लोगों की साजिश है। इस साजिश को फेल करने के लिए हम इसी देश के शासन को कहेंगे कि इस पर कंट्रोल करें।